ऊपर प्रदर्शनकारी के ऊपर जब लाठी चलाना शुरू कर दे, डंडा बरसाना शुरू कर दे, तो समझिए उसकी विदाई का समय हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हत्यारे बन चुके हैं। इस लोकतंत्र वाली देश में सबको अधिकार है कि हर कोई आंदोलन करे, सबको अधिकार है कि हर कोई जो है सरकार के सामने अपनी बातों को रखे, लेकिन बिहार सरकार जो है वो अपने सत्ता के अहंकार में अंधी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार अपने सत्ता के अहंकार में अंधे हो चुके हैं। कुछ इस तरह से रालोजर यानी राष्ट्र लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। बता दें कि एक जमाने में नीतीश कुमार के खास और बेहद उनके अच्छे दोस्त कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जब से जदयू का साथ छोड़ा है, जब से नीतीश कुमार का हाथ छोड़ा है, तब से ही वो लगातार बिहार सरकार पर हमलावर होते नजर आते हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं नजर आते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के राजधानी पटना में जिस तरह से आज पटना के सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बिहार प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि आंदोलन कर सके, सबको अधिकार है कि वो सरकार के सामने अपनी बातों को रख सके, लेकिन बिहार सरकार अंधी हो चुकी है। बिहार सरकार के सामने अगर कोई अपनी बातों को रखना चाहता है तो वो कुछ इसी तरह से लाठीचार्ज करवाते हैं और लोगों का जुबान जो है वो बंद करवा देते हैं। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, किस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज पर अपना विरोध जताया है, नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। ऊपर प्रदर्शनकारी के ऊपर जब लाठी चलाना शुरू कर दे, डंडा बरसाना शुरू कर दे, तो समझिए उसकी विदाई का समय हो गया है। अब आज की जो बिहार की सरकार है उसके पास कोई काम नहीं बचा है। लोगों की समस्याओं का समाधान कर नहीं सकती सरकार। जो शिक्षक हैं आंदोलन कर रहे हैं उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान दे नहीं सकती है, क्योंकि कोई विजन ही नहीं है सरकार का। रोज शिक्षक नियमावली में परिवर्तन करती है, जिसके चलते शिक्षक परेशान है, छात्रों की पढ़ाई लिखाई पूरे तौर पे चौपट है। और जब शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना उनकी मजबूरी है, सरकार सीधे लाठी चलवाती है, पिटवाती है उनको, और उनके समर्थन में कोई सड़क पर उतरे उनको। कुल मिला जुला करके इस सरकार को अब जाना तय है। इन्होंने खुद ही तय कर लिया है कि अब रहना नहीं है, तो जितनी पिटाई लोगों को करा दो, उसके ही इनका मतलब है। आज बीजेपी पर भी लाठीचार्ज किया गया है। जिनके ऊपर जो लोग भी सड़क पर उतरेंगे सबका यही हर्षिया सरकार करेगी, क्योंकि जनता के सवालों को लेकर लोग सड़क पर उतरते हैं। आज भी जनता के सवालों को लेकर सड़क पर लोग उतरे थे। जनता के सवाल या जो भी जिस वर्ग के सवाल को लेकर उतरे थे लोग, उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जवाबदेही है। तो सरकार अपनी जवाबदेही से सीधे तौर पे मुख फेर लिया है इन लोगों ने, और यही कारण है कि आंदोलन करने वाले लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता है। यह सरकार अब सीधे लोकतंत्र पर हमला करने वाली सरकार है। आम जनता के सवालों को उठाने पर, उनके हक हकूक़ को मांगने पर उनको कुचलने वाली सरकार है। इसलिए सरकार का जाना अब तय है। चलिए अब बात है तो उनका हक है आंदोलन करना, लेकिन सरकार उनके खिलाफ जिस तरह की बर्ताव कर रही है, न सिर्फ आज जो घटना हुई लाठीचार्ज की, इसके पहले जब जब किसी ने भी आंदोलन किया है, पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया है, तो नीतीश कुमार जी की पुलिस ने इसी तरह से डंडा चलाया, लाठी चलाया, पीट कर उन लोगों को हर तरह से जो भी बर्ताव बुरा से बुरा हो सकता था ऐसा बर्ताव किया। तो इस घटना, आज की घटना की भी हम निंदा करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना करने की इजाज़त का मतलब है, पुलिस को इजाज़त सरकार दे रही है, इसका मतलब सीधे तौर पे जनतंत्र पर हमला है। किसी एक व्यक्ति पर, पार्टी पर हमला नहीं है, जनतंत्र पर हमला है। और बार बार ऐसी घटनाओं पर कोई सरकार उतारू हो जाए तो समझिए कि उसका अंत होना निश्चित है। तो अभी सरकार का भी अंत निश्चित है। सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है।
देखिए, अब सदन के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोगों को क्या मालूम, लेकिन सदन चलाने में विपक्ष से ज़्यादा सरकार का दायित्व होता है। विपक्ष को भी चाहिए सहयोग करके चलाना, लेकिन क्या स्थिति बनती है, जनता के सवालों का हल जब नहीं निकलेगा तो विपक्ष के लोग तो वहाँ शोरगुल करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, और अपनी आवाज़ उठाने के क्रम में अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है, आज हमने देखा है मीडिया में ही कि कुछ माननीय सदस्यों को मार्शल के द्वारा बाहर कराया गया, तो इस तरह का रवैया उचित नहीं है। सरकारी दल को चाहिए, सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर सदन के गतिरोध को दूर करने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाले, और बाहर में जिस तरह से उनकी पुलिस कर रही है इस पर भी सरकार गंभीर हो।